जय श्री कृष्णा। आज मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मैं बचपन से आश्रम में आती जाती हूँ माता पिता के साथ, और बापूजी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, उनकी कृपा मिली। आज प्रेरणा से मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ। मैंने लगभग 7 से 8 श्रीमद् भागवत कथा अभी तक करी है, जो कि बापूजी की प्रेरणा रही है। आगे भी मैं यही चाहूँगी कि बापूजी की प्रेरणा से मैं श्रीमद् भागवत कथा करती रहूं। मैं अपने विचारों को आपके सामने रखना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि हम बापूजी के बारे में कुछ मिथ्या आरोप लगाते उनके ऊपर। हम कहते हैं कि बापूजी ने ऐसा किया वैसा किया, पर हम ये नहीं जानते कि बापूजी ने हमारी संस्कृति के लिए क्या किया। बापूजी ने वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस को बदला है। उसके बाद फिर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में बदला है। ये हमारी संस्कृति के लिए हैं। कहाँ हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, रोज़ डे मनाते हैं। इसकी जगह हम मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके अपने माता पिता की पूजा करें। ये ज़्यादा बेहतर है या वैलेंटाइन डे मनाना ज़्यादा बेहतर है? ये हमारे विचार हैं। आप सोच कर देखिए, जो हमारी संस्कृति के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या कभी वो कुछ गलत कर सकते हैं? कभी नहीं। बापूजी की शिष्या होने पर मुझे इतना गर्व है कि मैं कह नहीं सकती, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की कृपा से। कोई साधारण नहीं है। गुरु वो हैं जिन्होंने हमें भगवान से मिलवाया है। गुरु के सानिध्य में रह करके हम भगवान को जान पाए हैं, और इन्हीं की कृपा से आज हम भगवान को जानते हैं कि भगवान क्या है, परब्रह्म क्या है। कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की कृपा हुई, गुरु गोविंद दो खड़े हैं, और हम संकोचित हैं कि हम सबसे पहले किसकी शरण में जाएं। तब गुरु ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले भगवान के चरण स्पर्श करो। वो गुरु हैं जो हमें भगवान तक जाने का मार्गदर्शन बताते हैं। बापूजी ने 40 से ज़्यादा गुरुकुल बनवाए हैं, जिनमें कि बच्चों को उचित शिक्षा दी जाती है। बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, नित्य की क्रियाएं क्या क्या हैं, सूर्य उदय कितनी बजे उठना चाहिए, सूर्य उदय के समय जल चढ़ाना चाहिए, और हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, इत्यादि शिक्षाएं बापूजी ने बाल संस्कार केंद्र में शिविर में बच्चों को दी। गणेश जी और कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए। तब भोले बाबा ने कहा था कि जो भी पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूजनीय स्थान पर बैठेगा। तब कार्तिकेय तो चले गए, परंतु गणेश जी का वाहन मूषक ज़्यादा तीव्रता से चल नहीं सकते थे। तो गणेश जी ने एक आसन लगाया और वहीं अपने माता पिता को बिठाया, माता पिता की पूजा करी, और उसके बाद उनकी परिक्रमा करी। तो यही कारण है कि आज हमें भी, वो भगवान हैं, वो माता पिता की पूजन करते हैं, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। यदि हम माता पिता की पूजा करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। हम उन्नति के शिखर पर जा सकते हैं, इत्यादि हमारे जीवन में कई अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं। हम ना हंस कर सीखे हैं, ना रो कर सीखे हैं। जो भी सीखे हैं प्यारी गुरुदेव से सीखे हैं। बापूजी की प्रेरणा से आज श्रीमद् भागवत कथा मैंने सीखी है। सभी साधकों के सानिध्य में और बापूजी के सानिध्य में मैंने श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ करी है, और उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे, बस यही मैं चाहूँगी। सभी साधकों को जय श्री।